अस्सलाम वालेकुम। इंसाइक्लोपीडिया ऑफिशियल चैनल के मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आपका होस्ट आकिब सदीक एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वक्त में मज़ीद मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सकें। कायनात कैसे ख़त्म होगी? एक साइंसदान की पेशन गोइयाँ इख्तिताम को पहुँची। इसकी हकीकत तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक साइंसदान ने जो मंजरकशी की है उसके मुताबिक इंतहाई ठंड और मायूसी के आलम में होगी। एल्वनाया स्टेट यूनिवर्सिटी से वाबस्ता मीट कैपलन की नई तहकीक, जिसे रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के माहाना नोट्स में भी शामिल किया गया है, के मुताबिक अगरचे कायनात का खामोश और तारीक इख्तिताम होगा, ताहम इस दौरान ऐसे सितारों के फटने से खामोश आतिशबाजी का समा पैदा होगा जिनका कभी फटने का कोई इम्कान न था। अपने इख्तिताम को पहुंचते वक्त कायनात आज के दौर के मुकाबले में नाकाबिले शनाख्त हो जाएगी और इंसानियत का खात्मा बहुत पहले हो चुका होगा। कायनात में मुकम्मल तौर पर अंधेरा छा जाएगा और ये ब्लैक होल्स और ऐसे सितारों की बाकियात से भरी हुई होगी जो काफ़ी अरसे पहले जलकर खाकस्तर हो चुके होंगे। प्रोफेसर कैपलन का कहना है कि यह कायनात अपने इख्तिताम के वक्त थोड़ा उदास, तन्हा और सर्द जगह होगी, लेकिन इस दौरान तारीखी ब्लैक ड्वार्फ जैसी होगी। ब्लैक ड्वार्फ उन सितारों को कहा जाता है जिनसे हरारत या रोशनी का अखराज नहीं होता। आज जो छोटे छोटे सितारे फट नहीं सकते वो सिकुड़कर व्हाइट ड्वार्फ में तब्दील हो जाते हैं। ये तब्दीली कायनात के खात्मे से खरबों साल पहले वकूअ पजीर होगी। प्रोफेसर कैपलन ने कहा, सूरज के हुजम से 10 गुना छोटे सितारों के मरकजी हिस्सों में बड़े सितारों की तरह लोहा तैयार करने के लिए कशिश शकल या कसाफत मौजूद नहीं होती, लिहाजा वो अभी मिटने के लिए फट नहीं सकते। जैसे जैसे अगले चंद खरबों सालों में व्हाइट ड्वार्फ ठंडे हो जाएंगे, इनकी रोशनी मदम होते हुए खत्म हो जाएगी और आखिरकार वो ठोस ब्लैक ड्वार्फ सितारे बन जाएंगे। अगरचा वो सितारे ठंडे पड़ जाएंगे, जैसा कि वो सिकुड़कर हल्के अनासिर के नाकाबिले यकीन हद तक गुंजान मजमूरे में ढल जाएंगे जिसका हुजम जमीन जितना होगा, लेकिन सूरज जैसे बड़े सितारों में जौहरी रद्द-ए-अमल जारी रहेगा। यह रद्द-ए-अमल आहिस्ता और सर्द पड़ता जाएगा और आखिरकार ब्लैक ड्वार्फ लोहे में बदल जाएंगे, जिससे इनके फटने का अमल शुरू होगा। ये वही अमल है जो कायनात की तारीख होने के बाद लंबे अरसे तक जारी रहेगा। ब्लैक ड्वार्फ फटते रहेंगे और कायनात को आतिशबाजी की तरह रोशन करते रहेंगे, यहाँ तक कि सब कुछ गायब हो जाएगा। कायनात के खात्मे के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत दूर है। इनमें सबसे पहले ब्लैक ड्वार्फ के फटने की पेशन गोई 10 से 1100वें साल में होगी। इस तवालत का मतलब लगभग खरब साल है, जो इससे 100 गुना ज्यादा है। दुनिया का खात्मा मुमकिना तौर पर किसी जोरदार धमाका से नहीं होगा, बल्कि आहिस्ता से और रफ्ता रफ्ता होगा। इस दौरान बीच बीच में बड़ी तबाहियों का तड़का भी शामिल होगा। अफसोसनाक हकीकत यह है कि किसी अजनबी मखलूक की जानब से हमें अपनी उड़न तश्तरियों में उड़ा ले जाने की तरह फौरी तौर पर मुकम्मल मिलियामेट होने का मंजर भी जल्द रूबरू अमल में होता नजर नहीं आता। मेहरबान शहाब साकिब हर बार दुरुस्त निशाने से कई लाख मील के फासले से चूक जाता है। फौरी के आमद से ज्यादा ये एक सुस्त, रूह तवील और मुसलसल जवाल का इम्कान है। इससे तबाही के दो मखसूस मैकेनिज्म सामने आते हैं, अपने हाथों बर्बादी या किसी साजिश के नतीजे में, या फिर दोनों के बायमे इख्तराक से। वजह कोई भी हो, मादूमियत के बारे में ये हमारी फिक्रमंदी कम नहीं कर सकती, बल्कि यहाँ तक कि इस पर मजबूर करती है। वो लड़का जो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के पास क़यामत करीब है का प्ले कार्ड लेकर फिरता था, क्या वो इस पेशन गोई की बुनियाद पर अपना घर किसी दूसरे के हवाले करने पर तैयार होगा? दुनिया के खात्मे पर शर्त लगाने का सबसे बड़ा मसला ये है कि आप अपना इनाम वसूल करने के लिए मौजूद ही नहीं होंगे। ये कहने के बावजूद मैं तसव्वुर कर सकता हूँ कि जैसे ही रोशनियां गुल होंगी, ये बड़बड़ाते हुए एक संगीन तमानियत की लहर दौड़ जाएगी कि मैंने तुमसे यही कहा था। और मुमकिन है ये सुनकर तमाम नाफरमान रजायत पसंद पलट कर तस्लीम करें कि जी हाँ, बज़ाहिर आप बिल्कुल दुरुस्त थे। ऑनलाइन जुआ खेलने की वेबसाइट विलियम हेल फिलहाल वो दुनिया के खात्मे पर सट्टा खेलने की खिदमत मुहैया नहीं कर रहे, शायद इसलिए कि इनके ख्याल में दुनिया का खात्मा तय है। लेकिन जुए की एक और वेबसाइट पैडी पावर ज़हूर के आमद पर सट्टा लगाने की खिदमत यकीनन फराहम करती रही है। इस स्याह दिनों में गालबन ये कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए कि अब इस पर इतना बड़ा जुआ नहीं लगता। यहाँ फिल्म प्लैनेट ऑफ द एप्स की तर्ज पर बंदरों की बगावत पर एक के मुकाबले में 4600 का दाव लगा हुआ है, जबकि लेस्टर सिटी के प्रीमियरशिप टाइटल जीतने के इम्कान पर 5000 के मुकाबले पर एक, जबकि जुम्बी की जानिब से जमीन पर कब्जे का सट्टा 1000 के मुकाबले पर एक है। इससे जरा ही नीचे खलाई मखलूक का हमला है। मेरा ख्याल है हॉलीवुड को बहुत से सवालों के जवाब देने हैं, लेकिन तारीख हकीकत यही है कि सुस्त जवाल के आसार बिल्कुल वाज़ेह होते जा रहे हैं। जैसे स्लिप शहर विटामिन के लिए हालिया मुआशरे की अलामत बना, इसी तरह मैं जजीरों की मुमकिन सूरत हाल को बतौर मिसाल समझता हूँ। प्रोफेसर कैपलन ने कहा, चूंकि मैं लंदन के ईस्ट एंड इलाके में पैदा हुआ था, इसलिए मेरा ख्याल था कि जनूबी बैरुल काइल जन्नत का एक गोशवारा है। अब मैं देखता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता
वन वत्व जजीरा बच्चों की नाकाबिले तहलील नेपियों की आउट में गायब हो रहा है। इन पर पाबंदी का कानून मंजूर हो चुका है। हवाई भी बदबख्ती की जद में है, जो जनूबी बहरुल कायल से ज़्यादा शुमाल की सिमत में है। मैंने हमेशा सोचा कि ये भी एक बड़े सुनामी में गर्क हो जाएगा, और ये कि कुछ माहिर सरफर फरार होने में कामयाब हो जाएंगे। इससे अंटार्कटिका में ट्विस्ट ग्लेशियर के समंदर में गिर जाने से अगर कोई बहुत बड़ी समुद्री लहर ना भी उठे तो कम अज कम सतह समंदर इतनी बुलंद हो जाएगी कि हवाई के शहर होनोलुलु और दीगर साहिली शहरों को सफाहस्ती से मिटा कर रख देगी। बहरहाल मोनाकिया पहाड़ पर वाक़िया फल्कियाती रस्तगाहें बच जाएंगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या तवक्को लगाकर बैठे हैं, क्योंकि हमेशा कुछ और ही हो जाता है। ऐसा लगता है कि अमरीकी बहरिया दरअसल अपने ही लोगों को उतार पेड़ों के जरिए करकाब कर रही है। मनसूबाबंदी के जवाबित के बरक्स और अकलो शाइस्तगी से मुकम्मल सिर्फ नजर करते हुए उन्होंने इंतहाई जहरीले और आतिशगीर माया से भरे अपने जेर जमीन ईंधन रखने में सिविलियन गैलन वाले टैंक एन आबो अंदख्त वाली जगह पर रखे हैं, जो ओहो के जजायर के शुमाली सिरे पर पर्ल हार्बर से डायमंड हेड और इससे आगे तक तकरीबन 5 लाख लोगों को पानी मुहैया करता है। ये कहने की जरूरत नहीं कि वहां पानी रस रहा है और अब फॉसल ईंधन हवाई के नालों से बह रहा है। करीबी फौजी अड्डे ने पहले ही नल का पानी इस्तेमाल करना तर्क कर रखा है। एक मरकजी शॉपिंग सेंटर भी बंद हो चुका है। बहरिया से वाबस्ता अफराद ने अहल खाना को किसी और मकाम पर होटल के कमरों की पेशकश जारी कर रखी है। यहाँ बड़े पैमाने पर इनखला का खतरा है और जजीरे के शुमाली सिरे की रिहायशी जो रसाओ से मुतासर नहीं हुए, वह जनूब से भाग कर आने वाले इतनी बड़ी तादाद के हवाले से पहले ही फिक्रमंद हो रहे हैं। हवाई एक खतरे की घंटी है। जो कुछ यहाँ हुआ वो किसी न किसी तरह बाकी सबको भी मुतासर करेगा। लिहाजा एक ही सवाल बाकी रह जाता है कि ये खुद अपने हाथों से तबाही है या साजिश। मैं जानता हूँ कि 2019 के नेशनल सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट की फहरिस्त में मजमूई तौर पर 130 मुख्तलिफ खतरात दर्ज हैं। मैं ये सोचना पसंद करता हूँ कि 10 लाख के IQ वाला मुस्तकबिल का बदमाश कंप्यूटर हम जैसे नालायकों की किस्मत का तयन करने के बजाय अपने आप से शतरंज या चीनी खेल गो खेलने या मुतवाज़ी कायनातों की खोज में ज़्यादा मशगूल होगा। ज्यूरी अभी तक कोविड-19 के बारे में परेशान है और शायद हमेशा रहेगी। अगर ये वायरस लेबॉर्ट्री से निकला है तो ऐसा लगता है कि साल्बरी नोविचिक के जहर की तरह जानबूझकर नहीं बल्कि हादसाती तौर पर फैला है। लेकिन काम काज की जगहों पर हमेशा निकम्मे लोग भी होते हैं। मौसमियाती तब्दीली के बेशुमार असरात पर गौर कीजिए। जंगलात की कटाई, सहराओं का खात्मा, आग, खुश्क साली और सैलाब, इन सब को मिलाकर देखा जाए तो तहजीबी सफ़र के तसलसल को खतरे में डालने के लिए ये काफ़ी है। कुछ बच जाएंगे, ज़्यादातर नहीं, और बच जाने वालों में भी इस बचाव पर गालबन खुश नहीं होंगे। लेकिन अपनी खुद साख्ता तबाही और गाया मुखालिफ इंसान मरकज सरगर्मियों के साथ हमें इन मुखलिस आतिशगीरों और आग लगाने वाले पागलों को भी याद रखना चाहिए, जिन्होंने जानबूझकर इस सूरत हाल को मजीद ख़राब किया हुआ है। ऐसा नहीं कि मुझे बरतानिया के शहर स्लेव से कोई मसला है, लेकिन मैं जान चुका हूँ कि अंग्रेज़ शायर जॉन बिटियामिन ने क्यों लिखा, आओ प्यारे बमू आओ और सिर्फ को नस्तो नाबूद कर दो। ख्याल रहे कि इस नज़्म में सिल्फ से मुराद वाकई जंग से पहले के ज़माने का सिल्फ है, लेकिन ये हर उस चीज़ की अलामत भी है जो विटामिन को पसंद नहीं। वो कहते हैं कि ये इंसानों के लिए अब काबिल बर्दाश्त नहीं। मेरी नज़र में तमाम तामीराती और दीगर अफवाद से छुटकारा हासिल करना हो तो किसी सियारचे को पूरा करार से मिलिया मेट कर देना बेहतरीन हल है, या फिर कोई डेथ स्टार या काम कर दे। अगर ऐसा हो तो ये एक ही झटके में कूड़ा क्रिकेट का मसला भी हल कर देगा। हालांकि मेरा ख्याल है कि इसके बाद ज़मीनी कूड़ा क्रिकेट की एक बहुत भारी मिकदार सितारों के दरमियान वाक़या खला में से गुजर रही होगी। हमारी आखिरी इंतहाई मौजूम वरासत के तौर पर FC के कार्टून और कोक की बोतलें खला में हर जाने बिखरी हुई होंगी। गालिबन हम वहाँ किसी जहाज़ में बैठ सकेंगे जिसे नई वहशत की सिमत में उड़ान भरनी होगी। लेकिन आइए इस हकीकत को तस्लीम कर लेते हैं कि हम इसे भी ख़राब करके ही छोड़ेंगे। मुमकिन है डायनासोर जब वापस आएं तो उन्हें एक नई जुरासिक दुनिया देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो का मौजू पसंद आया होगा, और मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।